In this video, we are starting a new topic, that is supervision. So starting with the introduction, supervision. The word supervision means overseeing. Supervision means overseeing the employees at work. जो भी employees किसी भी organization में काम कर रहे हैं उनको supervise करना, उनको oversee करना, so that the assessment can be done, how they are doing their work, how the objectives are being met, that can be assessed. Now the definition of supervision. Supervision is guiding and directing efforts of employees and other resources to accomplish stated work outputs. According to Terry and Franklin, जो भी आपके वर्क के आउटपुट्स हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए उनको अचीव करने के लिए गाइडिंग और डायरेक्टिंग एफर्ट्स जो लेते हैं, दैट इज सुपरविजन. देन द अदर डेफिनेशन is it is a process by which workers are helped by designated staff members to learn according to their needs, to make the best use of their knowledge and skills, and to improve their abilities so that they do their jobs more effectively and with increasing satisfaction to themselves and the agency. And this definition is according to Williamson. Williamson has said that staff members help करके क्या करते हैं, एक तो उन्हें सिखाते हैं क्योंकि needs क्या क्या है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो सीखते हैं, उनकी नॉलेज और स्किल को किस तरीके से बेस्ट वे से यूज करना है, बेस्ट तरीके से यूज करना है, वो उन्हें समझ में आता है जो वर्कर्स हैं उनको, और वो अपनी एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने जॉब को अच्छे से कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी और उनका वर्कर्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविजन. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू परसिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. तो आप वर्क कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड होती रहे, उसके लिए सुपरविजन करते हैं. कहीं कोई मिस्टेक है तो आप उसका करेक्शन सुपरविजन के थ्रू हम कर सकते हैं. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, वर्क ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है. Then to assist and to help in the development of the staff to their higher potential. तो staff members का जितना higher potential है, अभी हम definition में भी देखा according to D. Williamson, जो individuals हैं, जो workers हैं वहाँ पे, उनके employees उनको help करते हैं कि वो अपनी knowledge और skill को best level तक use कर सकें. तो यहाँ पे वही है, जो employees है, staff members है, nursing staff है, उनको help मिलती है supervision के through कि वो अपनी skills को या अपनी quality को best level तक को develop कर सकें. Then to interpret policies, objectives, needs, etc. of the organization and to suggest ways and means to improve them. Organization के जितने भी policies, objectives, needs है उनको follow करना और किस तरीके से उनको improve किया जा सकता है, उसमें भी supervision के through help मिलती है. Then to see that the particular task or work is being done in the expected manner. तो जिस तरीके से काम होना चाहिए वो policies, objectives, needs में specified होता है. ठीक है, जब आप प्लानिंग करते हो उस चीज को उसमें मेंशन करते हो तो उसी तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन. टू हेल्प द पर्सनल टू ग्रो, know themselves and what they need in order to render the most sufficient service and to give them assistance in acquiring knowledge and techniques necessary for self development. तो यहाँ पे जो हम पर्सनल की बात कर रहे हैं, पर्सनल इज नर्सिंग स्टाफ. तो जो नर्सिंग स्टाफ है किस तरीके से ग्रो कर सकता है, सुपरविजन उसमें हेल्प करता है. अपने को समझने में क्या क्या मेरी स्किल है, किस किस पार्ट पे काम करना है, क्या क्या चीज़ों में मुझे और ध्यान देना है, तो वो सारी चीज़ें आप सुपरविजन की हेल्प से कर सकते हैं. व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू रेंडर द मोस्ट सफिशिएंट सर्विस. उनको किस चीज़ की डिमांड है, किसकी चीज़ की नीड है, जिसके थ्रू वो अपने जो सर्विस है उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप सुपरविजन के थ्रू उनको हेल्प करा सकते हैं. एंड टू गिव देम असिस्टेंस इन एक्वायरिंग नॉलेज एंड टेक्निक्स. कहाँ पे उनका नॉलेज कम है उनको हेल्प करना, टेक्निक क्या उनकी पुअर है या कहाँ पे उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है वो दूसरों को हेल्प करवा सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें आप सुपरविजन के थ्रू कर सकते हैं जिससे कि उनका सेल्फ डेवलपमेंट होता है. So these are the object now functions of supervision, starting with the administrative one. Administrative में mainly क्या है, आप ड्यूटीज असाइन करते हो, ड्यूटी रोस्टर बनाते हो, मटेरियल सप्लाईज प्रोवाइड करते हो. देन टीचिंग में कहीं पे नॉलेज प्रोवाइड करना है, टेक्निकल गाइडेंस देनी है, तो वो भी सुपरवाइजर कर सकता है. हेल्पिंग सुपरवाइजर क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है अपने स्टाफ मेंबर्स को. देन लिंकिंग के थ्रू कम्युनिकेशन लिंक बनाता है एक से दूसरे लेवल पे. एंड इवैल्यूएशन के थ्रू क्या करता है सुपरवाइजर, उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल उन्हें प्रोवाइड करता है. तो सारे ही पार्ट्स आपके सुपरविजन से रिलेटेड है. एडमिनिस्ट्रेटिव में आपने क्या क्या ड्यूटी रोस्टर बनाना हो गया, ड्यूटीज को असाइन करना हो गया, वो भी सुपरविजन का पार्ट है. मटेरियल सप्लाईज, क्या क्या टास्क होने चाहिए स्टाफ का परफॉर्मेंस है, स्टाफ की परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, वो सारा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लगता है. टीचिंग फंक्शन में आप क्या करते हैं, नॉलेज, टेक्निकल गाइडेंस वगैरह, मेनली जो एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो next stages of supervision, first is preparation of supervision, second stage is supervision, थर्ड इज फॉलो अप ऑफ सुपरविजन. सिंपल सा है, आपने सबसे पहले स्टेज 1 में क्या किया, डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया,
डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल पॉलिसी क्या, आप सुपरवाइज करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉलिसीज है हॉस्पिटल, रूटीन क्या है हॉस्पिटल का, रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, प्रोसीजर मैनुअल क्या है, इनकी चीज़ों का ध्यान रखना है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पहली चीज़ तो आपकी, ठीक है। और जिनको आप सुपरवाइज करने जा रहे हो उन कैटेगरीज की या उन पर्सनल्स की अपने अपने जॉब्स की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, अंडर नॉर्म्स क्या है, आपका टारगेट क्या है। तो ये क्या है आपका प्रिपरेशन फॉर सुपरविजन। सुपरविजन में जाने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। देन आपने स्टेज 1 में ही आइडेंटिफाई किया प्रायोरिटीज ऑफ द सुपरविजन। क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप क्यों सुपरवाइज करने जा रहे हो, प्रायोरिटी एरिया क्या है, क्या एक्टिविटीज को आपको सुपरवाइज करना है, क्या टास्क को आपको सुपरवाइज करना है जो कि नर्सिंग केयर सर्विसेज से रिलेटेड है। इस आप जब आइडेंटिफाई करते हो प्रायोरिटीज को, तो जो आपका सुपरविजन है सेकंड स्टेज में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। स्टेज 1 में एक चीज़ और हम करते हैं, जो आपका सुपरविजन का स्केड्यूल है वो भी आप प्रिपेयर करते हो कि किस तरीके से आप उसको सुपरवाइज करोगे, उसका स्केड्यूलिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या आप एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हो कि वार्ड में क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करना है जिससे आप प्रॉपर सुपरविजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है तो पेशेंट की कंडीशन सही से है या नहीं, सैनिटेशन आप देखेंगे, पेशेंट का जो बेड साइड ट्रॉली है वो ढंग से अरेंज है या नहीं, पेशेंट अच्छा फील कर रहा है नहीं, आपने पेशेंट से जाके एक बार पूछा तो पेशेंट का किस तरीके से रिस्पॉन्स आया, जितनी भी फाइल्स रजिस्टर है वो ढंग से मेंटेन है या नहीं। तो वो सारे आप चेकलिस्ट बना के उन सब चीज़ों को असेस कर सकते हो। देन आता है आपका स्टेज 2 सुपरविजन। सुपरविजन आप करने गए हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना है। फर्स्ट आते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एस्टैब्लिश करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जिनको वो सुपरवाइज करना है, क्योंकि जब तक उसे पता ही नहीं होगा कौन क्या है, किसको कैसे असेस करना है, किसकी एबिलिटीज है, वार्ड में उसका क्या रोल है, तो तब तक वो जो टास्क है सुपरविजन का वो सुपरवाइजर के लिए टफ ही रहेगा, ईजी नहीं हो पाएगा। तो उसको इंडिविजुअली सबको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके नेम्स पता होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए, कितने कितने पेशेंट उनको साइन होते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट्स में सुपरवाइजर करता है। जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको रिव्यू करना, टारगेट्स नॉर्म्स इनको रिव्यू करना कोऑर्डिनेट्स के साथ। देन नर्सिंग स्टाफ या जिनको आप सुपरवाइज करने गए, जिनको सुपरवाइजर सुपरवाइज करने गया है, उनके मोटिवेशन को भी चेक करना कि वो अपने काम को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, वार्ड में अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और उनका जो वार्ड में टाइम को मैनेज करने का वे है उससे उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से रिलेटेड है। देन अगर वार्ड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उसको भी आइडेंटिफाई करना सुपरविजन में आता है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है नर्सिंग स्टाफ को वो भी असेस करना सुपरविजन में आएगा। टेक्निकल, मैनेजरियल, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को असेस करना, उनकी उस परफॉर्मेंस को असेस करना, ऑब्जर्व करना, पेशेंट, रिलेटिव एंड को वर्कर्स के साथ उनका एटीट्यूड किस तरीके का है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज किस तरह से अवेलेबल हो पा रहे हैं और वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। देन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं पे कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि यहाँ पे जो लर्निंग है वो थोड़ी सी कम है, तो उसको स्टाफ मेंबर से आप सजेशंस ले सकते हो। सुपरवाइजर स्टाफ मेंबर से सजेशन ले सकता है कि किस तरीके से आप उस लर्निंग को अकम्प्लिश करना चाहोगे। मेडिकल प्रोफेशनल के साथ भी जो सुपरवाइजर है इस चीज़ को डिस्कस कर सकता है कि जो पेशेंट केयर है, नर्सिंग केयर है स्टाफ से, वो एफिशिएंटली हो रही है या नहीं हो रही है, उनका उसमें क्या ओपिनियन है, या अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं आप उनसे भी इस रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉलो अप ऑफ द सुपरविजन। तो आपने सुपरविजन कर दिया, प्रिपरेशन की, सुपरविजन कर दिया, तो सुपरवाइजर के पास एक रिपोर्ट भी होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेशन उसने की ड्यूरिंग द सुपरविजन। वो अगर रिपोर्ट उसके पास रहती है, वो उस रिपोर्ट को बनाता है, तो कहीं ना कहीं से वो किस चीज़ में हेल्प करता है कि फॉलो अप एक्शंस क्या क्या लेने हैं, नेक्स्ट टाइम किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है। सो जिसमें फॉलो अप एक्शंस में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की नीड है या नहीं, स्टाफ को अगर कोई प्रोसेस या स्किल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस एक्टिविटी या उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंटेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स नर्सिंग पर्सनल के लिए ऑर्गेनाइज करना है या नहीं करना है, या उनके उनसे रिलेटेड फॉलो अप करना है या नहीं करना है, या जो चीज़ हमने चेक, या फिर जैसे हम ड्यूटी रोस्टर चेक करते हैं, सुपरवाइजर है जो ड्यूटी रोस्टर चेक करता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, स्केड्यूल वार्ड का जो स्केड्यूल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रीऑर्गेनाइज करना। देन इनिशिएटिंग चेंजेस इन लॉजिस्टिक सपोर्ट और सप्लाई सिस्टम, जितना भी सप्लाईज हो रही है वो सप्लाई प्रॉपर है या नहीं, वो भी चीज़ हमने सुपरवाइजर ने चेक की थी, तो उसमें अगर ज़रूरी चेंजेस हैं तो चेंजेस करना, और स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ वो भी ऑर्गेनाइज करना, उससे रिलेटेड भी एक्शंस लें, जहाँ भी रिक्वायर्ड है कैरियर डेवलपमेंट या प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड काउंसलिंग और गाइडेंस सबऑर्डिनेट्स या जो नर्सिंग स्टाफ है को सुपरवाइजर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ सुपरविजन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।